चलिए मंगलाचरण करते हैं। काऊणनमोकारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडसत्थं समासेन। बोलिए श्री खजराज चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7वां लिंग पाहुड़ चल रहा है। श्रमण लिंग कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये सारा वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत सरल संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं। एक एक गाथा सीधा सीधा कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 7 और 8। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं, आसानी से समझने में भी आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 7, उच्चारण। पावोपहदी, पावोपहदी भावो, पावोपहदी भावो, पावोपहदी भावो। सेवदी, सेवदी। य अबंभु, अबंभु। लिंगिरुवेण, लिंगिरुवेण। सो, सो। पावमोहिद मदी, पावमोहिद मदी। हिंडदी, हिंडदी। संसार कांतारे, संसार कांतारे। पावोपहदी भावो, पावोपहदी भावो। सेवदीय अबंभुलिंगिरुवेण, सेवदीय अबंभुलिंगिरुवेण। सोपावमोहिद मदी, सोपावमोहिद मदी। हिंडदी संसार कांतारे, हिंडदी संसार कांतारे। बहुत अच्छी ये गाथा है। सो वह पाव मोहित मदी, पाप से मोहित मति वाला, पाप से मोहित भ्रमित बुद्धि वाला। लिंगी रूवेण, लिंगी रूप से, लिंग रूप से द्रव्य लिंग को धारण किए हुए, उस द्रव्य लिंग के माध्यम से, उस द्रव्य लिंग के द्वारा, नग्न वेश के द्वारा। पावोपहदी भावो, यहां संधि विच्छेद कर लें। पाव उपहदी, पाव व में छोटा आ, उपहदी का उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। पाव उपहदी, पाप से उपहदी, उपहृत भाव, पाप ने जिसका अपहरण कर लिया है, पाप ने जिसको ढक लिया है, ऐसा भाव। पाप ने जिसका, जिस भाव का अपहरण कर लिया है, पाप से उवहद, उवहदी, उपहृत या आप्लावित, ढका हुआ भावो, भाव है जिसका। पाप से ढका हुआ, पाप से अपहरण किया हुआ है भाव जिसका,
पहले तो जब दीक्षा ली थी बड़े अच्छे भाव थे, लेकिन इसके बाद फिर पाप ने अच्छे भावों का अपहरण कर लिया और पाप ही सामने आ गया। जिस पाप को छोड़ा था वही पाप सामने आ गया। पाप उपहदि भावो, उपहृत भाव, पाप का जिसमें, पाप के द्वारा जिसका, जिन अच्छे भावों का अपहरण कर लिया गया है या फिर पाप ने जिन भावों को ढक लिया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा लिंगी रूपेण, लिंग रूप से नग्न मुद्रा के द्वारा, दिगंबर मुद्रा के द्वारा सेवदी, सेवन करता है। यह और सेवदी, सेवन करता है अबंभू, अब्रह्म, अबंभू, अब्रह्म, कुशील, ब्रह्मचर्य का उल्टा अब्रह्म, कुशील, कुशील का सेवन करता है। जो पाप से ढकी हुई बुद्धि वाला, भाव वाला व्यक्ति लिंगी रूपेण, लिंग रूप को धारण करके दिगंबर मुद्रा के द्वारा, द्रव्य लिंग के द्वारा अबंभु, अब्रह्मचर्य, कुशील का सेवन करता है, सो वह पाव मोहित मदी, पाप से मोहित बुद्धि वाला है, वह पाप से भ्रमित बुद्धि वाला द्रव्यलिंग धारी हिंडदी, भटकता है, हिंडदी, भटकता है। कहाँ भटकता है? संसार कांतारे, संसार रूपी कांतार में, कांतार का मतलब है वन, जंगल, संसार रूपी जंगल में हिंडदी, भटकता है। जंगल कैसा है? उससे निकलने का रास्ता नहीं मालूम, बहुत घना जंगल है, जंगली जानवरों से, हिंसक जंगली जानवरों से भरा हुआ है। ऐसे जानवरों की निरंतर आवाज़ें आ रही हैं, डरावनी स्थिति है। फिर भी ऐसे जंगल में, ऐसे संसार रूपी जंगल में हिंडदी, भटकता है। कौन? जिसने लिंग रूप से, जिसने नग्न मुद्रा, दिगंबर मुद्रा धारण की है, द्रव्य लिंग धारण किया है, लेकिन अबंभु सेवदी, अब्रह्मचर्य का सेवन करता है। यहाँ पर अबंभु, यह अपभ्रंश का प्रयोग आ गया है। अपभ्रंश का इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है। अबंभु, अब्रह्मचर्य, सेवदी, सेवन करता है, कुशील का सेवन करता है। पूर्व में जब मुनि बना तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य महाव्रत को ग्रहण किया, पूर्ण रूप से कुशील का, अब्रह्म का त्याग किया था। लेकिन बाद में पाप ने उसकी बुद्धि का, उसके भावों का अपहरण कर लिया, या पाप ने आकर उसकी बुद्धि को आच्छादित कर लिया, और वह व्यक्ति जो मुनि मुद्रा वाला है वह अब्रह्म का सेवन करता है, तो वह संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है, संसार रूपी जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा, संसार में ही भटकता रहेगा। यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद भी यदि कोई कुशील में मन से या वचन से या काय से, किसी भी प्रकार से, कृतकार्य तन्मोदना से, किसी भी प्रकार से यदि अब्रह्म कर रहा है तो वह संसार में ही भटकता रहता है। बहुत अच्छी और सीधा सीधा अर्थ है इस गाथा का। ये अब्रह्म पाप है, पाप का पूर्ण त्याग करने के बाद वापस इस पाप को करना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा भ्रष्ट आचरण ही माना जाता है। इसलिए ऐसा करने का मन में भी विचार न आए, आचार्य कुनकुन स्वामी ने इसी दृष्टि से यहाँ पर कहा है।
व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। पावो पहदी भावो, सो पाव मोहिद मदी, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सेवदी, हिंडदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। य अव्यय है। अबंभु, यह अपभ्रंश का प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। प्रथमा में भी ये रूप बनता है, द्वितीय में भी बनता है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। लिंगिरुवेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। संसार कांतारे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पाप से ढके हुए भाव वाला, लिंग रूप से, द्रव्यलिंग से, अब्रह्म कुशील का यदि सेवन करता है तो वह पाप से मोहित मति वाला साधु संसार रूपी जंगल में भटकता है। लीजिए, इस गाथा का अर्थ हो गया है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 8, उच्चारण। दंसण, दंसण, णाण, णाण, चरित्ते, आधा पूरा ता, चरित्ते, दंसण णाण चरित्ते। उवहाणे, उवहाणे, जय, जय, ण, ण, लिंगरुवेण, लिंगरुवेण, अट्टम, आधा टा पूरा टा, अट्टम, झायदि, झायदि, झाणम, झाणम, अनंत, अनंत संसारी ओ, अनंत संसारी ओ, अनंत संसारी ओ, होदी, होदी, दंसणाण चरित्ते, दंसणाण चरित्ते, उवहाणे जैण लिंगरुवेण, उवहाणे जैण लिंगरुवेण, अट्टम झायदि झाणम, अट्टम झायदि झाणम, अनंत संसारी ओ होदी, अनंत संसारी ओ होदी। दंसणाण चरित्ते, दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, चरित्ते चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनको, रत्नत्रय को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय को उवहाणे, आश्रय, उपधान, उपधान का मतलब है आश्रय। इन आश्रयों को, सम्यक दर्शन का आश्रय, सम्यक ज्ञान का आश्रय, सम्यक चारित्र का आश्रय, इन उपधानों को, इन आश्रयों को जय यदि ण नहीं
लिंगी रूपेण, लिंगी रूप से इनको उपधान नहीं करता है। लिंग रूपेण, लिंग रूप के साथ, द्रव्य लिंग के साथ, बाह्य वेश के साथ, जय यदि उवहाणे न, ये आश्रय नहीं है, इनका आश्रय नहीं लिया हुआ है। सम्यक दर्शन का आश्रय यदि नहीं लिया हुआ है, सम्यक ज्ञान का आश्रय यदि नहीं लिया हुआ है, सम्यक चारित्र का आश्रय यदि नहीं लिया हुआ है, तो क्या होगा, नीचे बताया गया है। मुनि मुद्रा धारण की है, दिगंबर मुद्रा धारण की है, साधु बने हैं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, रत्नत्रय ही नहीं है, रत्नत्रय का उपधान ही नहीं किया है, रत्नत्रय का आश्रय ही नहीं लिया है। द्रव्यलिंग तो धारण किया, नग्नत्व तो धारण किया, मुनि तो बन गए, मुनिचर्या तो कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में रत्नत्रय का उपधान नहीं किया है, रत्नत्रय का आश्रय नहीं लिया है, तो वह नीचे लिखा हुआ है चौथा चरण, अनंत संसारियों, अनंत संसारी होता है, अनंत संसारी होता है। जिसका संसार अनंत है, जिसके संसार का अंत ही नहीं है, ऐसा अनंत संसारी, साधु होने के बाद भी अनंत संसारी, दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद भी, लिंग रूप धारण करने के बाद भी अनंत संसारी होदी होता है। वैसे होदी में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गाथा में मात्राओं की पूर्ति के लिए इस मात्रा को बड़ा कर दिया गया है। होदी होता है, अनंत संसारियों, अनंत संसारी होता है। यदि दिगंबर मुद्रा धारण करके भी, लिंग रूप से भी रत्नत्रय का आश्रय नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ जय शब्द भी है, यदि, और यदि लिया जा रहा है तो अच्छी बात है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं। यदि ऐसा पाप करता है तो साधु, कोई भी साधु, कोई भी दिगंबर मुद्राधारी साधु नरक जाएगा, अनंत संसारी होगा, ऐसा नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? यदि ऐसा है तो, इस कंडीशन को यदि फॉलो नहीं किया जा रहा है तो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उपधान, आश्रय नहीं लिया जा रहा है, तो अनंत संसारियों, अनंत संसारी है। वैसे तो दिगंबर मुद्रा धारण करने से, मुनि बनने से, रत्नत्रय को धारण करने से बहुत जल्दी संसार समाप्त होने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन यदि रत्नत्रय का आश्रय नहीं लिया है तो अनंत संसारियों होती, अनंत संसारी होता है। रत्नत्रय को, मुनि मुद्रा को धारण इसलिए किया जाता है कि संसार कट जाए, संसार समाप्त हो जाए। लेकिन अगर रत्नत्रय का आश्रय लेना ही छोड़ दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आश्रय लेना ही छोड़ दिया, तो क्या होगा? संसार नहीं कटेगा, संसार अनंत ही रहेगा। अनंत का मतलब है जिसका कभी अंत होने वाला नहीं है, या यूं कहें जिसका अंत हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं है, वह अनंत है। अनंत उसे कहते हैं जिस संख्या को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान भी नहीं जान सकता, उस संख्या को अनंत कहते हैं। इतने लंबे टाइम तक संसार में भटकता रहेगा, अनंत काल तक। सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सही श्रद्धा,
सात तत्वों के प्रति सही श्रद्धा। इसी का जो सात तत्वों का सही सही ज्ञान, जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसा ही इन तत्वों को जानना, सम्यक ज्ञान, और पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना, अशुभ से बचना, शुभ प्रवृत्ति में लगना। सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय का आश्रय जो नहीं ले रहा, मुनि मुद्रा को धारण किया हुआ है और रत्नत्रय का आश्रय नहीं ले रहा है, तो अनंत संसारी है। और क्या कर रहा है? अट्टम झायति झाड़म, अट्टम झाड़म, आर्त ध्यान को झायति ध्याता है, आर्त ध्यान में ही लगा हुआ है। पीड़ा चिंतन, निदान, अच्छी अच्छी वस्तु का वियोग हो गया, इष्ट वियोग, बुरी वस्तुओं का संयोग हो गया, अनिष्ट संयोग, इन सब के कारण बार बार चिंता में डूबा हुआ है। अच्छी वस्तु कब मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मैं इस अच्छी वस्तु को प्राप्त करूं, ये बुरी वस्तु कैसे हटेगी, भोगो भोग की बुरी सामग्री मिल गई है, कैसे हटेगी, कैसे दूर होगी, रोग हो गया है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, कैसे दूर होगा, आगामी काल में भोगों की आकांक्षा, कैसे भोग मिलेंगे, कैसे सामग्री मिलेगी, ये सब सोचता रहता है, आर्त ध्यान ही करता रहता है, तो अनंत संसारियो होदी, अनंत संसारी होता है। संसार कटने वाला नहीं है, संसार और बढ़ने वाला है, अनंत हो जाएगा। इसलिए लिंग रूप जब हम धारण करें तो रत्नत्रय का ही आश्रय लें, पापों का आश्रय नहीं लें, आर्त और रौद्र ध्यान का आश्रय नहीं लें। ऐसी यहाँ पर बहुत अच्छी ये गाथा सामने आई है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। दंसणान चरित्ते ओहाणे, ये सभी द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। जय ण दोनों अव्यय हैं। लिंगरूवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अट्टम झाणम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। झायति होदी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अनंत संसारियो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी एकदम यहाँ सरल थी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लिंग रूप से यदि दर्शन, ज्ञान और चारित्र इस रत्नत्रय को आश्रय नहीं करता है और आर्त ध्यान को ध्याता है, तो अनंत संसारी होता है। इतनी सरल सरल गाथाएं हैं। सरल सरल गाथाओं में गहरा गहरा अर्थ है, बहुत बड़े बड़े उपदेश हैं। ये पाप नहीं होने चाहिए। दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जब हम दिगंबर मुद्रा धारण करेंगे, जिस उद्देश्य से करेंगे, उस उद्देश्य को ये भटका देंगी, इसलिए इनसे बचना है। ये बहुत बड़ी चीज़ें जब रास्ते में चल रहे हैं तो ये चीज़ें रास्ते से हमें भटकाएंगी। इसलिए पहले से ही आचार्य कुनकुन स्वामी हमें चेतावनी दे रहे हैं। एक प्रकार से इन गाथाओं के माध्यम से हम सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। बहुत जल्दी यह पाहुड़ सातवां भी जल्दी जल्दी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें गाथाएं बहुत कम हैं। मात्र एक हफ्ते और या
10 दिन में ही ये पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी, जैन दर्शन की दृष्टि से भी एक-एक शब्द यहाँ समझने का प्रयास किया जा रहा है। सभी बड़े आनंदित हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।